दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरुकुल विद गुड़िया में, जहां हम पढ़ाई को आसान और मज़ेदार बनाने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग 2001 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम 2022 सेट के सवालों को पूरी तरह समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्ञान के इस सफ़र को एग्जाम गुरुकुल विद गुड़िया के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कथा वस्तु का जो अंश रंगमंच पर अभिनीत होता है उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, दृश्य। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवधि कहाँ नहीं बोली जाती है? तो दोस्तों अवधि सी मेरठ में नहीं बोली जाती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुर्दइया आत्मकथा के अनुक्रम का शीर्षक जो बुद्ध से संबंध है। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं मुर्दइया आत्मकथा तुलसीराम द्वारा लिखित आत्मकथा है जो सन 2010 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। की राह। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और उनकी कविता का नाम दिया गया है, मिलान करना है। ए, रोया यक्ष के तुम रोए थे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2 नंबर, कालिदास। कौवे ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। इसका होगा दोस्तों 3, अकाल और उसके बाद। ये उपमान मैले हो गए हैं। इसका होगा दोस्तों कलगी बाजरे की। बावड़ी ने घेर डाले खूब उलझी हैं। इसका होगा दोस्तों 1 नंबर, ब्रह्म राक्षस। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जमुना के तीरे तीरे निबंध के लेखक कौन है? जमुना के तीरे तीरे निबंध के लेखक बी, विद्यानिवास मिश्र जी हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाट्य शास्त्र के अनुसार कार्य व्यापार की अवस्थाओं का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, आरंभ, पत्यन, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे नहीं है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, मुख्यार्थ। सी मुख्यार्थ से। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं सब बुराई ओढ़े रहूंगी पर तुम्हें बुरा न कहने दूंगी, ना ही बुरा बनने दूंगी। अफउदरी के भाग 1 में यह कथन किस शीर्षक से संबंधित है? तो जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अफउदरी रमणिका गुप्ता द्वारा लिखित आत्मकथा है। यह पुस्तक जिद्दी लड़की की कहानी बताती है जो पारंपरिक सामाजिक बंधनों और रूढ़ियों के खिलाफ अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, बुरी लड़की अच्छी लड़की। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ कुछ कविता की पंक्ति दी गई हैं और कवि दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। माई सावरे रंग राची। इसका होगा दोस्तों डी, मीराबाई। इसका होगा मीराबाई। जसु प्रीति ताही निठुराई सो निपटने। ये होगा दोस्तों 3, घनानंद का। पति रति की बतिया कही सखी लखी मुस्काई। इसका होगा दोस्तों बिहारी। मुँह समदीनना दिनहित तुम समान रघुवीर। इसका होगा दोस्तों 1 नंबर, तुलसीदास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी का 4, 2 का 3। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणशास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसी पूंछ झड़ गई है। इस अंश का निबंधकार कौन है? तो दोस्तों यह पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते से उद्धृत की गई है और इसके निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी,
अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1881। चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1931। आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन है दोस्तों 1958। एक और द्रोणाचार्य का प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1977। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलाकृति मूल का प्रतीकात्मक प्रतिरूपण नहीं बल्कि सादृश्य अथवा पुनः सृष्टि है। यह विचार अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के किस व्याख्याकार का है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी बूचर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरी तिब्बत यात्रा पुस्तक में तिब्बत में तीसरी बार का वर्ष क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी 1936 ईस्वी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रचना काल के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निषाद बांसुरी के रचनाकार कौन है? तो निषाद बांसुरी के रचनाकार हैं बी कुबेर नाथ रॉय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एक रोज मुंह में कान्हा ने माखन झुका दिया, पूछा यशोदा ने तो वही मुख बना दिया, मुंह खोल 3 लोग का आलम दिखा दिया, एक आन में दिखा दिया और फिर भुला दिया। किस नाटक की पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी आगरा बाजार। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्वी हिंदी किसके निकट है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी बिहारी के। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक साहित्यिक की डायरी में मुक्तिबोध ने किस शीर्षक का उल्लेख 2 बार किया है? एक साहित्यिक की डायरी में मुक्तिबोध ने बी कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी शीर्षक का उल्लेख 2 बार किया है। इसका राइट आंसर होगा बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रचनाकार के अनुसार रचनाओं का क्रम है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। प्राय लोग कहा करते हैं कि कविता का अंतिम उद्देश्य मनोरंजन है, पर मेरी समझ में मनोरंजन उसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। प्रस्तुत अंश किस निबंध का है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी कविता क्या है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे, बाकी सभी मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मन के उस भीत में। यह पंक्ति अंधा युग के किस अंक से उद्धृत की गई है? यह पंक्ति अंधा युग के सी प्रभु की मृत्यु से उद्धृत की गई है। ननु शब्दार्थो काव्यम प्रस्तुत काव्य लक्षण किस आचार्य का है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी रुद्र। रेने शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने किया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए मिसेस सेठ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नारी से तू नर भई और श्याम बरन भई सोए, गले गले कुकत फिरे, कोयलो लोए। यह पंक्ति किस काव्य रूप में आती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए पहेली के रूप में। दोस्तों मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। इस अंश का निबंधकार कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे स्थापना और तर्क दिए गए हैं। स्थापना में क्या लिखा है? नाटक शुद्ध साहित्य है जिसकी आलोचना काव्यलोचन के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है।
इसका तर्क क्या दिया गया है दोस्तों? नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, वह केवल नट की क्रिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। ए और आर दोनों गलत हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुबली रास किस भाषा की रचना है? तो दोस्तों बहुबली रास अवध भाषा में रचित रचना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1824 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष बने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, विलियम प्राइम्स। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खने खन नयन कौन अनुसराई, खने खन बसंधुली तनु भराई। इन पंक्तियों का भाव है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, वह संधि की नायिका का चित्रण। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये मिलान करना है दोस्तों। पहला है विद्यानिवास मिश्र, इनका होगा दिया टिमटिमा रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का होगा श्रद्धा और भक्ति। विवेकी राय का होगा यह आम रास्ता नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का होगा भारत उन्नति कैसे हो सकती है। ऑप्शन के तो सी। की क्लास WB सेट 2022 सेट 24 पर अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको हर नई क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों।